जान में आ जाएगी जान जब जान लोगे नंबर सिस्टम का ज्ञान। तो अब ये एक ऐसी कड़ी मैंने बनाई है कि बाबा 120 के जो भी फैक्टर्स पूछे जाएंगे, जो भी जिस भी तरह के फैक्टर्स पूछे जाएंगे उसकी एक श्रृंखला देख लेंगे, उसको किस तरह से निकालते हैं देख लेंगे। जैसे मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे 120 है, इसके पहले ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, जैसे 2^3, 3^1 और 5^1 हो गया। तो अगर हमें पूछा जाए इसके टोटल फैक्टर्स, तो हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और इनकी जो पावर्स है इनमें एक जोड़ना है। जैसे 3 बन जाएगा 4, 1 बन जाएगा 2 और 1 बन जाएगा 2 और इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 8, 8 2 16 बन जाएगा। अगली कड़ी है हमारी कि बाबा प्राइम फैक्टर्स पूछ लिया तो जो भी प्राइम फैक्टर्स के नंबर दिख रहे हैं, जैसे ये एक नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया, पूरे मिलके हमें 3 प्राइम फैक्टर्स है 120 के। अगर कंपोजिट फैक्टर्स पूछा जाए तो हमें क्या करना है, जो भी फैक्टर्स है टोटल के टोटल वो लेने हैं, उसमें से प्राइम फैक्टर्स निकाल देने हैं और साथ में 1 जो होता है वो न प्राइम होता है न कंपोजिट होता है, तो इसीलिए 1 भी इन सभी फैक्टर से निकाल देंगे। तो 3 - 1 4, ये 4 हो गया, 16 में से 4 निकाल देंगे तो बनेगा 12। आगे हमारे ऑड फैक्टर्स, तो जो भी ऑड नंबर्स है देखा जाए तो 2 छोड़ के जो भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो सभी के सभी ऑड ही होते हैं। जैसे 7 हो गया ऑड नंबर, 19 हो गया ऑड नंबर। तो जो भी नंबर्स है इनके पावर्स में 2 जोड़ने हैं, सॉरी 1 जोड़ना है, और यहाँ पे एक पावर है इसमें भी 1 जोड़ लिया तो 2 × 2 बन जाएगा 4। अगर हमें पूछा जाए तो इवन फैक्टर्स, तो इवन नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिनमें 2 पहले से ही शामिल होते हैं। जैसे 4 हो गया, जैसे 6 हो गया, 8 हो गया, इनमें 2 ऑलरेडी है। तो हम क्या कर लेंगे, जो भी नंबर पूछा जाए, जो भी नंबर यहाँ पे 60 होगा तो पहले ही 2 निकाल लेंगे। यहाँ पे 120 है तो इसमें पहले से ही 2 निकाल लेता हूँ, तो 120 ले लिया, इसमें से 2 निकाल दिया तो बचेगा 60। और ये जो बचा खुचा है इसको पेल के इसमें से नंबर्स निकालेंगे। अभी हमारा ध्यान पूरा 60 पे रहेगा। तो 60 जो है हम इसको लिख सकते हैं 6 × 10, 6 × 10 60। अब 6 जो है इसको लिख सकता हूँ मैं 2 × 3, और 10 जो है इनको लिख सकता हूँ मैं 2 × 5। तो इनको अगर सही ढंग से लिख लेंगे तो 2², 3^1 और 5^1 बन जाएगा। अब जो है इनके जो पावर्स हैं इसमें 1 जोड़ेंगे, जैसे 2 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 3 2 6, 6 2 12, तो 12 इवन फैक्टर्स है 120 के। अगर फैक्टर्स डिविजिबल बाय कोई भी नंबर देके रहा, अगर यहाँ पे 6 देके रहता तो हम पहले ही 6 निकाल लेते, 5 दिया होता तो 5 निकाल लेते पहले ही। जैसे 6 अगर निकाल लेंगे तो 6 2 12, 6 × 20 तो 120 हो गया ना। तो क्योंकि यहाँ पर 4 पूछा है तो पहले हम इसमें से 4 निकाल लेंगे, 4 3 12, तो जो बचेगा 4 निकालने के बाद तो 30 बचेगा। अब जो है 30 को बेलना है, तो 30 जो है वो हम लिख सकते हैं 3 10 30। अब 10 जो है इसको 2 × 5 लिख सकते हैं। अब इनके जो पावर्स है तो 3^1, 2^1, 5^1, इनके पावर्स में 1 जोड़ना है, तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 2, इसमें 1 जोड़ दीजिए तो बन जाएगा 2। तो हमें जो है मिलेगा 2 × 2 × 2 8। तो 8 फैक्टर्स है जब हम 120 को डिवाइड करेंगे 4 से। ऐसे फैक्टर्स 8 हैं जो 4 से डिवाइड कर सकते हैं 120 के अंदर। है कि नहीं, मजा आया ना, सबके सब एक जगह पे। पसंद आया तो लाइक ठोकना भैया।
और अगर सब्सक्राइब नहीं करके रखे हो तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना, और पसंद आया तो कमेंट करके बताओ। अभी एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि बाबा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। अब जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 144, ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों कहलाता है? तो अगर मैं 144 का स्क्वायर निकालूंगा, रूट निकालूंगा, तो हमें 12 मिलता है, और 12 स्क्वायर 144 कहलाता है। अगर मैं 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूंगा तो 4 3 ज़ा 12, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, और जो 3 है वो 3। और ये जो नंबर्स है अगर हम ध्यान से देखेंगे कुछ अलग नज़रिए से, तो 2 के 2 जोड़े हैं, इस 2 के 2 जोड़े हैं, इस 3 के 2 जोड़े हैं, तो इसीलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है, क्योंकि इनमें जोड़े सही तरह से बन चुके हैं। तो एक सवाल ज़रूर उठता है कि 72 परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है और क्या करना पड़ेगा। तो जैसे 72 है, इसका अगर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करने की शुरुआत की तो 72 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 9। 8 इंटू 9 को 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3। तो अगर मैं जोड़े बनाना चालू करूँगा तो एक जोड़ा यहाँ पे मिल गया और एक जोड़ा यहाँ पे मिल गया, और ये जो है ये अकेला रह गया। तो इसका जोड़ा बनाने के लिए, क्योंकि अकेले ज़िंदगी काटनी तो तन्हाई भरी होती है, तो उस तन्हाई को मिटाने के लिए इस 2 को और एक 2 की ज़रूरी होती है। ऐसे नहीं कि इसकी तन्हाई मिटाने के लिए कोई भी नंबर उठा लिया, तो 2 की जोड़ी 2 से बनेगी ना, इंसान की जोड़ी इंसान से ही बनेगी ना। तो उसी तरह 2 का जोड़ा बनेगा 2 से, और 72 को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 2, तब जाके 72 एक परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। मजा आया ना? तो नीचे एक अंगूठा रहेगा, वहां पे क्लिक कर देना। तो जब मैंने कहा कि बाबा कोई सवाल उठ सकता है, तो इसका मतलब सवाल उठ चुका है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच गिव्स अ परफेक्ट स्क्वायर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 392। कभी कभी सवाल अगर समझ में ना आए तो मैं एक जो टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ कि सवाल को उल्टा देखना एक बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जो एग्जामिनर होता है उसको आपके जो तर्क है उसको चैलेंज करना होता है। तो वो क्या करेगा, पहले ही घुमाना चालू कर देगा ताकि आपको आपका तर्क लगाना पड़े। तो जैसे अगर मैं यहाँ से उल्टी दिशा में जाऊँगा तो वो पूछ रहा है सवाल कि 392 मल्टीप्लाइड, मतलब कोई तो मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, और परफेक्ट स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं, और स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहे हैं, मतलब इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना है जिसकी वजह से परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और ऐसा जो नंबर है उसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो सकता है। तो पहले तो हम 392 को उठा लेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अगर मैं इसमें से 2 निकाल दूंगा तो बनेगा 2 इंटू 196। अब यहाँ पे एक खास बात है कि बाबा परफेक्ट स्क्वायर अगर 20 तक याद रहे तो अच्छा है, और 25 तक याद है तो बहुत ही अच्छा है। आपको को डायरेक्ट मेमोरी से आप उठा सकते हो। अगर आप मेमोरी से नहीं उठा पा रहे हो तो एक बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, जो ओनली ऑप्शन रहेगा कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ही डिटेल में करना पड़ेगा, बहुत ही डिटेल में करना पड़ेगा। तो 196 जो है उसमें से 2 निकाल देंगे तो ये 98 बन जाएगा, इसमें से 2 निकाल देंगे तो 2 इंटू 49 बन जाएगा, और 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, तो 7 इंटू 7। अब अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक जोड़ा बन गया, ये बेचारा तन्हाई में अकेला रह गया, ये जो है इसका एक जोड़ा बन चुका है। तो इसकी जो तन्हाई है इसको मिटाने के लिए इसी का एक नंबर हमें लाना पड़ेगा, और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा, और 392 एक स्क्वायर बन जाएगा। मतलब 392 में 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा।
है कि नहीं मजेदार। तो हमारा अगला जो चैलेंजर है वो है ये कि बाबा बाय व्हाट। और दूसरी बात, मैं सवालों को चैलेंज कहता हूँ। सवाल जो है वो ये सिंपल सवाल तो है नहीं, ये बहुत घुमावदार सवाल है। तो ये सवाल नहीं बना, ये एक चैलेंज बन गया। ये आपके तर्क को चैलेंज कर रहा है, ये आपके लॉजिक को चैलेंज कर रहा है। तो इसको मैं जो है अभी वर्ड जो है क्वेश्चन के बजाय चैलेंज इस्तेमाल करूँगा। तो ये चैलेंज ये है कि भाई व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड वी डिवाइड 1800 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर की बात हो रही है, 1800 एक नंबर है, डिवाइड की बात हो रही है और स्मॉलेस्ट नंबर की बात हो रही है। मतलब 1800 में डिवाइड करना है एक छोटा सा नंबर जो हमें परफेक्ट स्क्वायर दिलाएगा। तो सबसे पहले तो 1800 ले लेता हूँ। तो 1800 मतलब इसमें 100 है, तो 18 में से 100 अलग कर लूँगा और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करूँगा, इसके जोड़े बना लूँगा। 100 जो है वो 10 और 10 का एक जोड़ा होता है। 18 जो है इसमें से 2 निकाल दूंगा तो हमें 9 मिल जाएगा, 2 इंटू 9। और 9 जो है इसके जोड़े अगर बनाऊंगा तो 3 इंटू 3। तो सवाल जो है वो पूछ रहा है डिवाइड करने का, ये आपको चैलेंज कर रहा है डिवाइड करने का। तो यहाँ पे जोड़े तो बन गए 3 के और 10 के, और 2 अपने तन्हाई में अकेला है। तो हमें डिवाइड की बात कर रही है, तो हमें अगर यहाँ पर एक लकीर बना के एक ऐसा नंबर लिखना पड़े जिससे जोड़े बन जाए और जो जोड़े नहीं बन रहे हैं उसको निकाल दें। तो यहाँ पे जो है ये अकेला है, इसकी तन्हाई। अब इसकी तन्हाई मिटाने के बजाय इसी को निकालना पड़ेगा, तब जाके सही जोड़े मिल जाएंगे हमें। तो जब हम इस पूरी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, 1800 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो आपके सवाल का जवाब है 2। सो 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 1800 which when used to divide 1800 will make it a perfect square। तो बाबा 1800 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। आगे नहीं, मस्त एक सवाल। पसंद आया ना? मुझे पता है आपको पसंद आया। तो पसंद आया तो लाइक करके ज़रूर बताइए, सब्सक्राइब करके जाइए और जाते जाते थोड़ा कमेंट करके जाइए।